आज के इस वीडियो में हम रूट वाला गुणनखंड यानी फैक्टराइजेशन को सीखेंगे कि अगर रूट में इस तरह से दे दिया जाए फैक्टर तो कैसे करें इसको। उससे पहले आपको रूट वाला गुणनखंड करने से पहले डायरेक्ट गुणनखंड ना करके पहले इसके बेस को समझ लें। तो रूट में कुछ चीजें मैंने लिखी है, इसे समझिए। पहले बेसिक जानना जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, मैंने लिखा है कि √3 का √3 से गुणा होगा तो 3 बचेगा, रूट हट जाएगा। जब सेम चीज का सेम चीज से गुणा करें और वो रूट के अंदर रहे तो रूट हटा के वही जो सेम नंबर है उसे लिख दिया जाता है। ठीक है, अगली बारी अगर यही चीज सेम ना हो तब नॉर्मल गुणा करेंगे लेकिन रूट नहीं हटेगा। जैसे √3 का √5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 5 = 15 हो जाएगा, लेकिन रूट से बाहर नहीं जाएगा। यहीं पे अगर एक नंबर मैंने क्या किया है कि उसी तरह मैंने सेम नंबर लिया है, बस एक को रूट से बाहर कर दिया है। अगर एक को रूट से बाहर कर दूंगा और एक रूट में रहेगा तो इसका गुणा नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसे नॉर्मली आप 3 × √5 ही लिखना पड़ेगा। ठीक है जी। अब बारी आती है प्लस में कि रूट वाले को कब जोड़ा जाए और कब घटाया जाए। तो देखिए यहाँ पे 3 जो √3 है वो कितने बार है, 2 बार, और ये √3 कितने बार है, 5 बार। तो इसे जोड़ देंगे तो कितने बार हो जाएगा, 7 बार √3 हो जाएगा। कितने बार हो जाएगा दोस्तों, 7 बार √3 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अगली बात, यहाँ पे 2 √3 है और प्लस करके 5 √2। मैंने सेम लिखा है, बस यहाँ पे 3 हटा के 2 कर दिया। इसका मतलब यहाँ पे रूट के अंदर का अगर 3 है और रूट के अंदर यहाँ 2 है, अब आप इसे जोड़ना चाह रहे हो तो नहीं जोड़ पाओगे। क्यों? क्योंकि जुड़ने या घटने के लिए रूट के अंदर का सेम होना चाहिए। इतनी बात उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, कि कब जोड़ा जाए, कब घटाया जाए या फिर कब गुणा किया जाए और किस परिस्थिति में रूट को हैंडल किया जाएगा। अब आगे आते हैं सवाल पे। देख सकते हैं पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है x² + 2 √3 x + 3। यही है दोस्तों, बड़ी ही आसानी से समझ में आएगा, बस वीडियो को पूरा देखें दोस्तों। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहला आपका काम होता है गुणनखंड में कि जो x² है यहाँ पे, इस x² के बगल में देखिए कोई नंबर तो नहीं है। क्या कोई नंबर दिख रहा है यहाँ, 2 3 4 5 6? नहीं ना। अगर नंबर होता तो क्या करते हम, इस नंबर का पहले इसके साथ गुणा करते, लेकिन नंबर तो है नहीं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे लास्ट में देखिए कितना है, 3 है। तो अब 3 का ही सोचिए कि ऐसा कोई पहाड़ा पढ़िए, ऐसा कोई टेबल आपको सोचना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि गुणा करें तो 3 आए, जोड़े या घटाए तो 2 √3 आ जाए, बीच वाले एक बराबर आ जाए। तो आप सोचिए √3 का √3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा बताइए, 3 आएगा कि नहीं। अभी बताया ना मैंने, सेम चीज का सेम चीज से गुणा होता है। जैसे कहने का मतलब √5 का √5 से गुणा करेंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। उसी तरह √3 का √3 से गुणा करेंगे तो 3 बचेगा, और √3 को जोड़ देंगे, जुड़ेगा कि नहीं, बिल्कुल जुड़ेगा, क्योंकि रूट भी है और अंदर में सेम नंबर भी है। अगर सेम नंबर नहीं होता अंदर में तो इसे जोड़ा नहीं जा सकता। तो √3 कितने बार है, ये भी एक बार √3 है, ये भी एक बार √3, जुड़ के कितना हो जाएगा, 2 √3 हो जाएगा। हुआ कि नहीं, यानी गुणा करने पे 3 भी आ गया और इसी को जिसको गुणा किया उसी को जोड़ दिया तो इतने के बराबर आ गया। तो यहाँ हो जाएगा x² + 2। और एक बात याद रखिएगा, नियम ये है कि जोड़े या घटाएं तो बीच वाले के बराबर आना चाहिए। लेकिन एक और ट्रिक देके जा रहा हूं इस वीडियो में कि अगर सब जगह प्लस हो तो घटाने की जरूरत नहीं पड़ती है, हर बार जोड़ा ही जाता है। अब यहाँ पे क्या हो गया, 2 √3 की जगह हम क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, √3 + √3 x + 3। ठीक है दोस्तों, अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। x² प्लस, अब x का अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 × x + √3 × x + 3। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। अब इसे दो भागों में तोड़ दीजिए। ठीक है, अब यहाँ से ब्रैकेट बनाइए, अब इसमें से कॉमन लीजिए। इन दोनों में से क्या क्या कॉमन हो सकता है सोचिए। तो आप देखिए यहाँ पे कितना है, x² का मतलब क्या होता है, x × x 2 बार। तो यहाँ पे क्या है, √3x का मतलब क्या है, √3 × x। अब बताइए दोनों में क्या मैचिंग कर रहा है, इन दोनों में क्या सेम है एक जैसा। तो आप कहेंगे x है, तो जो सेम है उसे बाहर ले लीजिए। अब बचा क्या ऊपर में, केवल x, प्लस नीचे में क्या बचा, √3 प्लस, अब यहाँ से कॉमन लीजिए, क्या कॉमन हो सकता है। तो आप अगर गौर से देखें तो यहाँ x अकेला है, x तो कॉमन ले नहीं सकते। अब यहाँ √3 है और यहाँ 3 है, इसमें से भी कॉमन नहीं हो सकता। तब क्या करें हम, ऐसे ही लिख दें, नहीं। यहाँ पे 3 को आप चाहे तो, इस 3 को चाहे तो आप क्या लिख सकते पता है ना, √3 × √3 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं नहीं दोस्तों, क्योंकि √3 × √3 गुणा करेंगे तो 3 ही आएगा। तो 3 को हटा के हम क्या रख सकते हैं, √3 × √3 रख सकते हैं। अब यहाँ से √3 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा क्या, x + √3। बताइए समझ आया कि नहीं। अब ब्रैकेट में देखिए दोनों सेम है कि नहीं। अगर ब्रैकेट में दोनों सेम है तो समझ लीजिए आपने फैक्टर सही किया है, और अगर सेम नहीं आया तो कहीं ना कहीं गलत कर दिया है आपने।
अब पेन की रिफिल बर्बाद मत करिए, पहले ऊपर का सही करिए तब आइए नीचे। ये जब ब्रैकेट के अंदर सेम आ जाता है तो इसका मतलब इंडिकेट करता है, बताने की कोशिश करता है कि आपने फैक्टर एकदम बिल्कुल सही किया है। आइए आगे बढ़ते हैं, एकदम बेहतर समझ में आएगा, वीडियो को पूरा देखें दोस्तों। सेम वाले को एक बार लिख दीजिए, फिर दूसरे ब्रैकेट में जो बाहर है x प्लस √3, बताइए समझ आया कि नहीं दोस्तों, क्लियर हुआ कि नहीं? बड़े ही आसानी से हम लोगों ने इसे कर लिया। आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखें दोस्तों, बस वीडियो को पूरा देखें और रूट वाले जितने भी गुणनखंड है, जो फैक्टराइजेशन है, वो आपका हर हालत में कंप्लीट होगा, 100% आपको समझ में आएगा, ये मेरा गारंटी है। दूसरा देखिए दोस्तों, इस बार x² के आगे में नंबर दिया हुआ है, जैसा कि मैंने बताया अभी 3x² - 2 √6x + 2। अब देखिए दिमाग लगाइए, 3 का क्या करेंगे, पहले यहाँ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। अब जो भी हमारा ये सवाल चलेगा आगे की ओर वो 6 के हिसाब से चलेगा, 6 के हिसाब से चलेगा। तो अब आपको सोचना है कि गुणा करें तो 6 आ जाए, जोड़े या घटाए तो 2 √6 आ जाए। तो फिर वही बात कि √6 का √6 से अगर गुणा कर दें कितना आ जाएगा दोस्तों, 6 आ जाएगा, हाँ या ना? √6 का √6 से गुणा करेंगे तो रूट से 6 बाहर आ जाएगा, 6 आ जाएगा क्योंकि सेम है। और √6 प्लस √6 करेंगे तो कितना आएगा, 2 √6 आएगा कि नहीं जोड़ने पे? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x² माइनस इस पूरे की जगह पे क्या लिख सकते हैं ब्रैकेट करके, √6 प्लस √6 x + 2, हाँ या ना? बिल्कुल लिख सकते हैं दोस्तों। अब क्या हो जाएगा, 3x² माइनस √6 x माइनस प्लस माइनस √6, देखिए यहाँ प्लस है ना, तो ये वाला माइनस अंदर अटैक करेगा, क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई होने पे क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, √6x + 2, फिर से वही बात, दो हिस्सों में बांट लेते हैं हम लोग। अब दो हिस्सों में बांटेंगे तो देखिए क्या होता है, यहाँ से क्या कॉमन होगा। अब मैं जो बोलूँगा उसे बड़ी गहराई से सुनिएगा आप लोग, तो आपको क्लियर होगा। यहाँ पे 3 है और यहाँ क्या है, √6। तो √6 को अगर आप चाहें, अभी एक लाइन और लगेगा, इस 3 को आप क्या कर लीजिए, √3 × √3 कर सकते हैं, सिखा चुका हूँ मैं, माइनस √6 को क्या लिख सकते हैं, √2 × √3 लिख सकते हैं, क्योंकि गुणा करेंगे √6 ही आएगा, माइनस यहाँ भी वही करेंगे, √2 × √3 × x + 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 × √2। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों किए सर, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट कॉमन लेने की कोशिश करता हूँ, x तो कॉमन हो जाता है यहाँ से, लेकिन 3 बाहर है और √6 है तो कॉमन हो ही नहीं पाता। तो इससे शक पैदा हुआ कि ये रूट में जाएगा, ऐसे पता लगाया जाता है कि कब रूट में हमें लाना है। फिर हम देखें कि √3 जब हम ला भी लेंगे तो √3 और √6 में कैसे कॉमन होगा। फिर मेरे को पता चला कि √6 को हम चाहे तो 2 × 3 लिख सकते हैं, तो √2 × √3 लिख दिया ताकि आसान लगने लगे। अब देखिए यहाँ पे मैचिंग कर गया, √3 और √3, तो √3 बाहर आ जाएगा, यहाँ x² 2 बार है और यहाँ 1 बार, तो कितने बार कॉमन होगा, 1 बार। अभी सिखाया ना ऊपर मैंने, चाहे तो आप जैसे अभी मैंने कुछ देर पहले किया था उस तरीके से भी करेंगे तो भी आपका आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे कितना है, √3 × √3 × x², x² का मतलब क्या होता है, x × x, इसमें क्या है, √2 × √3 × x, तो देखिए x मैचिंग कर गया और एक जगह √3 मैचिंग कर गया, किया कि नहीं दोस्तों। अब इतना मैचिंग कर गया तो आपका बचा क्या, ऊपर में √3 बचा और x बचा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3x माइनस यहाँ क्या बचा, √2x, क्या हो जाएगा, √2x। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से क्या कॉमन होगा। अब उसी तरह मैंने यहाँ भी चालाकी दिखाया, यहाँ भी मैंने दिमाग लगाया कि यहाँ √6 है, यहाँ 2 है, कॉमन कैसे होगा। फिर दिमाग आया कि ओ, तब लग रहा है 2 को रूट में लाना पड़ेगा। जब मैंने 2 को √2 लिखा, अब ये तो लिख ही सकता हूँ, आपको पता चल गया है, ठीक ना, सिखाया ना मैंने यहाँ पे। हाँ, फिर उसके बाद दिमाग आया कि अरे यार यहाँ √2 लिख दूंगा, लेकिन यहाँ तो √6, तब कैसे कॉमन होगा। फिर वही चालाकी दिखाया कि √6 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 × √3 लिख सकते हैं, क्योंकि रूट के अंदर ये भी है, रूट के अंदर ये भी है और गुणा हो सकता है। तो 6 को क्या लिख दिया, √2 × √3, क्योंकि गुणा करोगे तो इतना ही आएगा, तो इतने को भाई इतना लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे देखो कॉमन क्या हो रहा है, x तो कॉमन हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ केवल एक इस तरफ x है, लेकिन इस तरफ x है ही नहीं। कॉमन होने के लिए दोनों तरफ चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ माइनस है, माइनस कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट बनाते हैं, दोनों में से क्या क्या निकल रहा है, √2 यहाँ भी है, √2 यहाँ भी है, तो एक बार √2 निकल गया। अब बचा क्या यहाँ पे, √3x, यहाँ प्लस है। अब बहुत लोग क्या करते हैं, यही प्लस सेम उतार देते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि यहाँ जो चिन्ह होता है, इस चिन्ह का इससे गुणा होता है। इस ब्रैकेट वाले बीच वाला जो चिन्ह लगाते हो ना, यहाँ पे जो चिन्ह होता है उसका गुणा कर देना, ठीक है। तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा,
ठीक है, अगर यहाँ प्लस होता तो प्लस 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 ही रहता है, ठीक है, यहाँ माइनस होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता। चलिए अभी फिलहाल इतना देख लिया, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब रूट टू कॉमन ले लिया तो यहाँ पे केवल एक बार और रूट टू बचा है, क्योंकि दो बार था ना, तो एक बार कॉमन लिया तो एक बाहर आ गया, एक बार बच गया। यहाँ पे रूट टू बाहर गया तो रूट थ्री और रूट एक्स मतलब रूट थ्री एक्स बच गया, ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर का अगर सेम है तो फैक्टर हमारा सही है, नहीं तो गलत है। देख लीजिए ब्रैकेट के अंदर का, यहाँ एक्स नहीं है दोस्तों, गलती से लिखा गया मेरे से, सॉरी इसके लिए, ठीक ना, यहाँ पे एक्स नहीं है, ठीक ना, क्योंकि हमने कॉमन लिया तो एक्स भी तो हटा होगा ना, ठीक है। अब हमारा ब्रैकेट के अंदर का सेम है, अगर हमारा ब्रैकेट के अंदर का सेम है तो इसका मतलब फैक्टर हमारा सही है दोस्तों। तो हमारा क्या आ गया, रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू, जो सेम है उसे एक बार लिखिए और दूसरे ब्रैकेट में बाहर वाले को कौन है, रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू। बताइए समझ आया कि नहीं दोस्तों, बिल्कुल आसान है कि नहीं सवाल। तो मैंने बोला ना कि फैक्टराइजेशन हो यानी गुणनखंड, चाहे वो पुराना सिंपल वाला हो जो मैंने वीडियो बनाया है उसे भी देख लीजिएगा दोस्तों, तो ये चीज़ें और क्लियर समझ आएगा। क्योंकि वहाँ पे उस वीडियो को दिखना इसलिए जरूरी है मेरे हिसाब से कि जैसे यहाँ पे मैं डायरेक्ट करा रहा हूँ, वहाँ पे हर एक छोटी छोटी कॉन्सेप्ट को बताया। क्यों, क्योंकि फैक्टराइजेशन वहाँ से स्टार्ट हुआ है, स्टार्टिंग है, वो स्टार्टिंग पॉइंट है, तो जाहिर सी बात उसमें छोटी छोटी चीज़ें बताई गई होंगी, महत्वपूर्ण चीज़ें, इसलिए वो वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों, ठीक है। तब इस वीडियो को देखेंगे तो दहाड़ देंगे, एकदम खतरनाक समझ आएगा। और अभी भी समझ आ रहा होगा, मुझे मालूम है, जिस हिसाब से बता रहा हूं फिर भी मैं बहुत सारी चीजें कवर कर दे रहा हूं, ठीक है। अब बारी आती है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप रूट वाला गुणनखंड सीखने आए हो तो दो चीजें हो सकता है, या तो पहले ही से गुणनखंड आपको पता है, रूट में फंसे हो तभी ना भाई देख रहे हो। सिंपल वाला गुणनखंड जब किसी को आएगा फैक्टराइजेशन तभी ना वो रूट पे आएगा, स्टेप बाय स्टेप चलता है ना। तो देखिए अब यहां तक बता दिया, एक और क्वेश्चन है, इसको खत्म करते हैं। देखिए दोस्तों इस बार प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो मेरे भाई हूं, इस बार प्रश्न है, तो इस बार प्रश्न तीसरा क्या है, रूट टू वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 5 रूट टू। फिर आगे नंबर आ गया तो नंबर का अंदर आगे गुणा होगा, तो गुणा करिए, रूट टू का गुणा हो जाएगा 5 रूट टू से, इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5, रूट टू का रूट टू से गुणा होगा तो रूट हट जाएगा, केवल 2 बचेगा। बता ही चुका हूँ सेम चीज का गुणा होता है तो रूट हट जाता है, केवल नंबर बचता है, अब 5 दूनी 10 आ जाएगा, यानी 10 आ गया। अब 10 के हिसाब से चलना पड़ेगा, तो गुणा करें तो 10 आए और उसी को जोड़े या फिर घटाए तो कितना आ जाए, बीच वाले के बराबर 7 के। तो सोचिए 5 दूनी 10 और 5 का 2 से गुणा कर देंगे तो 5 को 2 से जोड़ देंगे तो 7 भी आ जाएगा, यानी 2 का 2 पंचे 10 भी हो रहा है और 2 प्लस 7 करने पे 2 प्लस 5 करने पे 7 भी आ रहा है। आ रहा है कि नहीं दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को भी एकदम खल्लास करते हैं। रूट टू वाई स्क्वायर प्लस 7 की जगह क्या लिखेंगे 2 प्लस 5 वाई प्लस 5 रूट टू। अब इसे सॉल्व करते हैं, रूट टू वाई स्क्वायर प्लस, बहुत लोग सोचते हो कि गुणा करने के बाद 10 आता है तो सर जी यहाँ 10 क्यों नहीं लिखते, लिखा नहीं जाता है, बस उसे यूज किया जाता है, ठीक ना। y के अंदर गुणा करेंगे तो जगह 2y प्लस 5y प्लस 5 रूट टू। इस आखिरी क्वेश्चन है वीडियो का, इसे ध्यान से देखना, अगर थोड़ी बहुत कहीं मिस्टेक या मिस हो रहा होगा, तुम्हें कहीं डाउट हो रहा होगा समझने में, तो इस बार भरपूर कोशिश करूंगा कि समझ आ जाए तुम्हें। ध्यान देना बच्चा, यहाँ पे क्या है, रूट टू है, वाई स्क्वायर है। अब दो हिस्सों में अगर तुम बांटने की कोशिश करोगे इससे, तो तुम सोचो यहाँ से y तो कॉमन हो जाएगा, दोनों तरफ y है, लेकिन यहाँ रूट में 2 है और ये 2 है, तो क्या कॉमन होगा, नहीं ना। सोचा कुछ, क्या करने वाला हूं मैं, बोलिए, गुड, मैं 2 को रूट में बदल दूंगा, तो रूट टू इंटू रूट टू हो जाएगा और ये हो गया y प्लस। अब यहाँ पे चेक करो, यहाँ 5 है, यहाँ भी बाहर 5 है, क्या रूट में बदलने की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि कॉमन आसानी से हो जाएगा, इसलिए इसे जैसे का तैसा उतार दीजिए। अब कॉमन लीजिए दो हिस्सों में बांट के, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से रूट टू हट जाएगा, यहाँ y 2 बार है, यहाँ 1 बार है, एक बार y कॉमन हो जाएगा, यहाँ कितने बार बचेगा, 1 बार प्लस। अब यहाँ क्या बचा, केवल रूट टू बचा, क्यों, क्योंकि रूट टू और y तो कॉमन ले लिया है, इतना बचा के केवल रूट टू, ठीक ना। कॉमन लेना सिखाई चुका हूँ मैं, अगर ऐसे डायरेक्टली कॉमन लेने नहीं आ रहा है तो इस तरह से जो बताया हूँ इस तरह से ले लीजिएगा मैचिंग करा के,
मेरे वीडियो में हर तरह के रास्ते हैं, इस तरफ से नहीं कर सकते तो उस तरफ से करिए, यही तो वीडियो की खासियत है। इसलिए आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना पड़ेगा, तभी ना मेरा सपोर्ट हो पाएगा, ताकि और ज़्यादा इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो बना सकूं। मेरा चैनल नया है दोस्तों, आपकी बहुत ज़रूरत है मुझे अभी, करेंगे ना? गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लस अब यहाँ से क्या कॉमन होगा, 5y प्लस √2 बचेगा। क्या ब्रैकेट के अंदर का सेम है? इसका मतलब हमारा फैक्टर सही है। तो क्या हो जाएगा, y प्लस √2, दूसरे ब्रैकेट में √2 y प्लस 5, हो गया फैक्टर। बहुत हवा बना के रखते हैं सब कि रूट वाला फैक्टर करना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत कठिन होता है। बताइए कठिन है क्या? नहीं ना। जब तक हम है ना, कोई सवाल मैथ का कठिन नहीं हो सकता। मेरा पुराना वीडियो जा करके जो भी उठा के देखना है देख लीजिए, हर सवाल को मैंने बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट और बहुत ही बेहतर ढंग से बताया है मैंने। एक मेरा और वीडियो है, वो आपका अलजेब्रे पे है, बेसिक अलजेब्रे पे, उस वीडियो को देखिएगा, करीबन 20 मिनट का वीडियो है। उसमें मैंने अलजेब्रे का मान लीजिए ऐड भी बता दिया है, सब्ट्रैक्ट भी बता दिया है, मल्टीप्लाई और डिवाइड भी बताया है। एक ही वीडियो में 4 चीज़ है, यानी बीजगणित का जोड़, घटाना, गुणा, भाग। अब देखिए, आप मैथमेटिक्स अगर अपना बेहतर करना चाहते हैं तो आप खुद सोच के देखिए कि ये सब बिना आए आप मैथमेटिक्स में कैसे आगे बेहतर कर पाओगे, क्योंकि बेस फाउंडेशन मजबूत होगा तभी ना आपका मैथ बेहतर होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो धन्यवाद, जय हिंद। वीडियो को बस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे साथ बने रहें। जय हिंद।